हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों का पूरा का टेक्स्ट बुक का स्टडी किए हैं और उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कशन करके अच्छे से समझे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो कि इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ट्रैक योर प्रोग्रेस आपको चैप्टर में दिया रहता है उसका हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन से। तो पहला ट्रैक योर प्रोग्रेस में आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डाइस इज द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर ऑन द लिव्स ऑफ सम प्लांट्स। अब बोला जा रहा है कि क्या है जो कि कुछ प्लांट्स में स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर टाइप का लिप्स में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा सूरी। सूरी इज द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर ऑन द लिप्स ऑफ सम प्लांट्स। आप लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ाए थे उस टाइम डिस्कस किए थे सूरी क्या होता है। तो सूरी इज द स्पोर बियरिंग, मतलब चित्र टाइप का बियरिंग स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे, लिप्स में और कुछ प्लांट्स में ऑफ सम प्लांट्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ स्केली लीव्स एंड बड्स। अब कौन सा जो है अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि स्केली लीव्स और बड्स होता है, तो इसका आंसर होगा राइजोम। क्या आंसर होगा, राइजोम इज द, या फिर इसको रिजोम भी बोल सकते हैं। राइजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ स्केली लीव्स एंड बड्स, तो आंसर क्या होगा, रिजोम। ठीक है, पहला का आंसर सूरी, नेक्स्ट है राइजोम। थर्ड है द प्रोसेस बाय विच ईस्ट सेल्स कैन मल्टीप्लाई विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इज नॉन एज। अब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें ईस्ट सेल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इज नॉन एज, उसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ईस्ट सेल्स कैन मल्टीप्लाई विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम्स इज नॉन एज बडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बडिंग। नेक्स्ट है डी द सोलन स्टेम्स ऑफ प्लांट्स सच एज कोलोसेसिया एंड ग्लोडुलस आर नॉन एज डाइस। अब जो सोलन स्टेम होता है और प्लांट्स का सच एज कोलोसिया प्लांट्स का नाम है और ग्लोडुलस आर नॉन एज, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्म्स। क्या बोलते हैं, कॉर्म्स, CORMS, कॉर्म्स। ठीक है, मतलब द सोलन स्टेम ऑफ प्लांट्स सच एज कोलोसिया एंड ग्लोडुलस आर नॉन एज कॉर्म्स। क्या आंसर हो जाएगा, कॉर्म्स। नेक्स्ट है ई नंबर द साइडवेज एक्सटेंडिंग शूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज आर नॉन एज डैश। अब देखिए, जो साइडवेज एक्सटेंडिंग शूट्स होता है किस प्लांट का, जैसे कि ग्रासेस का और वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रनर। तो ई का साइडवेज एक्सटेंडिंग शूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज आर नॉन एज रनर। क्या हो जाएगा आंसर, रनर। ठीक है, नेक्स्ट है गिव वन वर्ड। उसके पहले एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को फिर से देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स ए में क्या होगा, डाइस इज द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर ऑन द लिव्स ऑफ सम प्लांट्स। क्या हो जाएगा, सूरी। नेक्स्ट हो जाएगा डाइस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ स्केली लीव्स एंड बड्स, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, रिजोम। रिजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ स्केली लीव्स एंड बड्स। उसके the process by which each cells can multiply within a short span of time is known as, क्या हो जाएगा, budding। तो the process by which each cells can multiply within a short span of time is known as budding। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है the soil stems of plants such as Colossia and Gladiolus are known as, क्या हो जाएगा, corms। तो soil stems of plants known as Colossia and Gladiolus are known as corms। क्या बोलेंगे, corms। नेक्स्ट है द साइडवेज एक्सटेंडिंग शूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज आर नॉन एज, इसको बोलेंगे रनर्स। क्या होता है, रनर्स। तो साइडवेज जो एक्सटेंडिंग होता है किसी प्लांट्स का शूट में, प्लांट जैसे कि ग्रासेस, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज वगैरह, क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका गिव वन वर्ड आंसर, मतलब क्या है, उसका वन वर्ड में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। अब ऐसा कौन सा है जिसमें कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई होकर स्टोर फूड करता है, उसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो क्या होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई रूप है उसका, और उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। तो क्वेश्चन क्या है, इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, आंसर क्या होगा, पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट सराउंडेड बाय ए टफ कोट फॉर प्रोटेक्शन। अब देखिए, ऐसा क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि सराउंडेड होता है टफ कोट फॉर प्रोटेक्शन, क्या कि उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्स। तो पोर्स क्या है, इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है सराउंडेड बाय टफ कोट फॉर प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, सराउंडेड होता है क्या चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ये टफ कोट होता है, मतलब बहुत ही कड़ा
वर्कआउट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। अब देखिए एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होकर छोटा बच्चा प्रोड्यूस करता है देयर ओन काइंड्स, वो भी अपने तरह का, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, इट इज ए यूनिसेलुलर organism having small bud like projections growing from its body। तो क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ग्रोइंग करने के लिए इसको यूजफुल रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ईस्ट। क्वेश्चन क्या, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग स्मॉल बर्ड्स लाइक प्रोजेक्शन ग्रोइंग फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड ईस्ट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, तो उसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। ठीक है, बी में क्या, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट सराउंडेड बाय टफ कोट फॉर प्रोटेक्शन, उसका आंसर हो जाएगा स्पोर्स। नेक्स्ट है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन ग्रोइंग फ्रॉम इट्स बॉडी, क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स गिव वन वर्ड देख लिए, दो तरह के प्रोसेस देख चुके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकिंग प्रोसेस में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या है, डाइस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कंटेन्स द फीमेल गैमेट विद इन। अब देखिए कौन सा पार्ट जो फ्लावर का है उसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट्स कंटेन होता है, तो उसका नाम क्या है, ओव्यूल। तो ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स विद इन। ठीक है, ओव्यूल क्या एक पार्ट है फ्लावर का जिसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट कंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए डाइस इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड। अब सीड का जो आउटर कवरिंग जो हार्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है सीड कोट। तो सीड कोट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ सीड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, डाइस इज एन एक्वेटिक प्लांट विच यूजेज वाटर एज द पोलिनेटिंग एजेंट्स। अब कौन सा एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि यूज करता है वाटर को किस तरह से, पोलिनेटिंग एजेंट है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वेलिस्नेरिया। क्या नाम है, वेलिस्नेरिया इज एन एक्वेटिक प्लांट विच यूजेज वाटर एज द पोलिनेटिंग एजेंट्स। मतलब एक प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है, वो वाटर को कैसे यूज करता है, ये पोलिनेटिंग एजेंट। ठीक है ना, चलिए हम लोग बहुत तरह से पोलिनेटिंग एजेंट पढ़े हैं, क्या क्या होता है, वाटर होता है, विंड होता है, ये सब पोलिनेटिंग एजेंट है, एनिमल भी होता है ह्यूमन बॉडी, वो सब पोलिनेटिंग एजेंट है, मतलब पोलिनेटिंग को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड डाइस। अब देखिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा से क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो इसका आंसर होगा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्या होगा, पोलिनेशन। ई में है, द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ए प्लांट इज नॉन एज डाइस। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होता है प्लांट का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ए प्लांट इज नॉन एज गैमेट्स, क्या हो जाएगा, गैमेट्स। तो फिर से देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, डाइस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स विद इन। कौन सा पार्ट जो फ्लावर का वो कंटेन करता है फीमेल गैमेट्स को, तो क्या हो जाएगा आंसर, ओव्यूल। क्या होगा, ओव्यूल। नेक्स्ट है, डाइस इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड। अब सीड का जो हार्ड आउटर कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। तो सीड कोट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, डाइस इज एन एक्वेटिक प्लांट विच यूजेज वाटर एज द पोलिनेटिंग एजेंट। अब कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जो कि यूजेज करता है वाटर को किस तरह से, पोलिनेटिंग एजेंट से, तो इसका आंसर हो जाएगा वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इज एन एक्वेटिक प्लांट विच यूजेज वाटर एज द पोलिनेटिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड डाइस। अब देखिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है एंथर से स्टिग्मा से उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो इसका आंसर है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ए प्लांट इज नॉन एज डाइस। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सेल्स जो था प्लांट का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ए प्लांट इज नॉन एज गैमेट्स। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का जो कि असेसमेंट जो आपका बुक का जो आउटसाइड में क्वेश्चन आंसर दिया था उसका डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास, और ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो आप लोग बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।